लोग अब नए चैप्टर में आ गए हैं बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। आपको पता होगा पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। एस और पी आप पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आ रहे हैं डी एंड एफ, दोनों साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो डी ब्लॉक अलग पढ़ाया जाएगा इसी में, और ये है डी ब्लॉक, देखो यहां से यहां तक, और ये है एफ ब्लॉक। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला इसमें डी ब्लॉक किसको बोलते हैं? तो डी ब्लॉक एलिमेंट, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग नाम से ही समझ गया होगा, सब लोग नाम से ही समझ गया होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट का एग्जांपल बेहतरीन स्कैंडियम से शुरू होता है, स्कैंडियम से शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हम स्कैंडियम का नाम ले लिए 21। स्कैंडियम का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे पूरा भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s, अच्छा अभी आप लोग क्या करेंगे 4s2 लिखेंगे और 3d1, यही ऑर्डर है। सबको पता है 3d बाद में क्या हो जाता है, बाउ प्रिंसिपल पढ़े होगे आप। अब बाउ ने बोला था कि ज्यादा एनर्जी वाले कम बाद में बढ़ेंगे, भले ये थर्ड का पार्ट है, तीसरे ऑर्बिट का पार्ट है, तो पहले 4 का s बढ़ जाता है, बाद में आके 3 का d बढ़ता है, बिकॉज n प्लस l रूल आपने पढ़ा होगा ना, n प्लस l रूल। इसका n प्लस l निकालो, 4 प्लस 0, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, इसका एनर्जी 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 प्लस s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो 3 प्लस 2 कितना आ गया एनर्जी 5। इसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो बाद में बढ़ेगी। क्लियर हो गया? हाँ बोलो, क्लियर हो गया ना? बट कोई कोई इसको लिखते वक्त ऐसे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं लिखने में, बट भरते वक्त आपको उसको बाद में ही भरना है। तो डी ब्लॉक का डिफिनीशन समझ गया होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया तो इसको हम डी ब्लॉक बोलेंगे। तो क्या होगा, द एलिमेंट्स whose last electron enter in d subcell, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर करे इज कॉल्ड डी ब्लॉक। ओके, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सब। डी ब्लॉक एलिमेंट आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ध्यान दें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है चेंज, ध्यान समझना, ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है चेंज। ये लोग क्या होता है कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वेरिएबल यानी चेंजिंग, बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते रहता है, इसीलिए। ठीक है, याद रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया बोर्ड के इस दृष्टिकोण से। चलिए अगला पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव 10 ग्रुप्स, ध्यान देना, इसमें 10 गो ग्रुप्स आता है, 10 गो ग्रुप आता है। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 3rd से लेकर के, ध्यान देना इधर, ग्रुप नंबर 3rd से लेकर के ग्रुप नंबर कहां तक आता है, देखो आप, 3rd से चालू हुआ और 12 तक, एग्जैक्टली 10 गो ग्रुप आया, 10 गो आया। क्यों आया ये भी बता देना, बिकॉज डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स फील हो सकता है, बस सिंपल, बिकॉज डी में 10 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है डी ऑर्बिटल आप जानते हो ऐसे बना के आपको दिखाया जाता है, ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होता है डी में। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप फील कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 10, इसीलिए इसका 10 गो ग्रुप है। फिर से देखो, एस ब्लॉक के 2 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। पी ब्लॉक के 6 ग्रुप क्यों हैं? क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। डी ब्लॉक के 10 ग्रुप क्यों हैं? तो गिन लेना आप, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 से 10 को गिन लेना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। तो 10 ग्रुप इसके हैं, क्योंकि D10 तक इसको भरना है, क्योंकि बच्चों इसको D10 तक भरना है। कहां तक भरना है इसको? D10 तक। ओके, बहुत ही अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डी ब्लॉक में
डी ब्लॉक का ये ग्रुप्स हो गया। अब बात करते हैं पीरियड कहां से कहां तक है। तो डी ब्लॉक के लिए बच्चों 4 से लेकर के 7th पीरियड तक, 1 2 3 में कोई डी वाला है नहीं, 1 2 3 में कोई डी वाला है नहीं। तो पीरियड नंबर 4th to 7th पीरियड, 4th to 7th पीरियड, ठीक है। 4th to 7th आपको देखो यहां पर बोर्डे पर है। तो जब 4th पीरियड भरा होगा, 4th ऑर्बिट भरा होगा। अच्छा पीरियड ऑर्बिट को दिखाता है, पीरियड ऑर्बिट को दिखाता है, आपको पता होगा, सबको पता है क्या? फर्स्ट पीरियड में पहला ऑर्बिट होता है, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट लोगों के पास 2 ही ऑर्बिट होते हैं, थर्ड पीरियड वालों के पास 3 ऑर्बिट, फोर्थ पीरियड वालों के पास 4 गो ऑर्बिट, 4 गो सेल होता है एटम के अंदर। तो देखो यहाँ पे 4 गो ऑर्बिट है, लेकिन जब 4s भरा तो उसके बाद 3d भरा, यानी d हमेशा एक कम बनता है, ठीक है। 4 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड, ध्यान देंगे 4 से 7 पीरियड कितने होते हैं, ध्यान दो इधर सभी लोग। फोर्थ पीरियड, इधर ध्यान दो रे, फोर्थ पीरियड इज कॉल्ड 3d सीरीज। फोर्थ पीरियड को 3d सीरीज बोलते हैं। आपको ये बात पता होगा 3 से पहले d नहीं होता है, फिर से याद रखो 2d नहीं होता है, 3 से d चालू होता है, याद होगा ये सब। कोई बोला क्यों, तो तुमको याद होगा, हम बता रहे हैं। देखो ये n है, n का वैल्यू 2 और यहां से l निकलता है L2। आपको पढ़ाया गया क्वांटम नंबर में कि l और n आपस में इक्वल नहीं हो सकता, l हमेशा n से एगो कम होना चाहिए, फिर से कम होना चाहिए, कम। फिर से n2 है, फिर से देखो s के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है और d के लिए l 2 होता है। जिसको ये नहीं समझ रहा, क्वांटम नंबर आपको पढ़ने की जरूरत है 11th क्लास की। क्वांटम नंबर 11th क्लास का लेक्चर आप अटेंड करें अगर आपको ये l वेल नहीं समझ रहा। बट ये बहुत भारी नहीं है, l फॉर लव हम बोल दे तो बड़ा मजा से समझ जाओगे, नहीं। लेकिन अभी l यहाँ पढ़ रहे तो पता नहीं कौन सा l की बात कर रहे हैं भैया। ये l है एजीमुथल क्वांटम नंबर, नाम तो बड़ा भयानक है, ये लव जैसा आसान नहीं है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, समझ में आ रहा है। और इसमें आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं, हम सिंपल जो बोलते हो याद रखो। s के लिए l वैल्यू 0 से चालू होता है, p के लिए 1, d के लिए 2, खत्म, l का वैल्यू 2। और 2d क्यों नहीं होता है, कोई बोल दिया 2d क्यों नहीं होता, तो जवाब क्या देंगे हम, बिकॉज n 2 है, ये सामने वाला n होता है और ये पीछे वाला l भी 2 है, तो ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। ओके 3d हो सकता है, देखो कैसे, यहां पर देखो n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू कितना है 2, चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। तो d बच्चों 3 से चालू होता है, ध्यान देंगे। तो फोर्थ पीरियड में 3d है, आप देख लो यहाँ पे फोर्थ पीरियड में 3d है। फिफ्थ पीरियड में ध्यान देंगे, फिफ्थ पीरियड इज कॉल्ड, फोर्थ पीरियड वाले को हम लोग 4d सीरीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, 4d सीरीज। और सिक्स्थ पीरियड वाले को हम लोग बोलेंगे 5d सीरीज, समझ ही रहा होगा, उसमें 5d में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और सेवेंथ पीरियड वाले को क्या बोलोगे, 6d सीरीज। बट आपको 7th वाला नहीं पढ़ना है, बिकॉज ये बहुत सारे एलिमेंट इसमें अभी अंडर डिस्कवरी है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। तो एक तो मुक्ति मिल गई, नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है 4 5 6 3 पीरियड के बारे में। 3d सीरीज, अब देखो ऐसा बोलेगा 3d सीरीज, इससे फील हो रहा है ना 3d में इलेक्ट्रॉन, जैसे ये देखो ये 3d का सदस्य है, 3d में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। 3d सीरीज, 4d सीरीज और कौन सा सीरीज, 5d सीरीज, बहुत ही अच्छे। तो आप इतना नोट कर ले बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने का ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ये डी ब्लॉक के 3d सीरीज 4d। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं 3d सीरीज। 3d सीरीज के कितने नाम है, पहला इसका नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये समझ ही गया होगा तुमको क्यों भाई, अरे भाई डी वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं और उसका ये पहला लाइन है तो फर्स्ट ट्रांजिशन होगा ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा एक और नाम होगा इसका, फोर्थ पीरियड है, चल छोड़ दो इतना। पीरियड नंबर कौन सा है बताओ, फोर्थ। याद रखना डी में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उससे एक ज्यादा एन होता है, कैसे, आपको कल सिखाया था, याद करो। NH2 NP होता था 1 - 6, तो DN-1 होता था, याद आया ये बात, क्या तुम्हें याद है, तो ये याद होना चाहिए कि डी हमेशा S और P वालों से कम चलता है, उससे आप ध्यान रखो। D3 है तो n का वैल्यू 4 होगा, यानी पीरियड नंबर 4 की बात हो रही है। अब यहां पे भी लिख सकते हो फोर्थ पीरियड। अब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली याद करते हैं बिकॉज जल्दी याद होगा, कम 3 ही लाइन की बात बनेगी तो आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अब इसका साइंस एस की को याद रखते हैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को लिख रहे हिंदी में को नहीं छूना चना, ऐसा बोली उसने। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसको याद करने का ट्रिक, असली नाम सुन लो आप, स्कैंडियम, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, लिख लेना नहीं आता है तो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सबको आता होगा, आसान है। इसके बाद वाला भारी लगता है। इसको याद करने का ट्रिक हम लिखते हैं यहाँ पे, साइंस टीचर विनीता, विनीता है, मेरा नाम भी लिख सकते हो, विनीता कुमारी, मैडम नहीं आएगा मैडम नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, सोचा पड़ेगा, मैडम, फेविकॉल, फेविकॉल जानते होगे, फेविकॉल जानते हैं क्या, फेविकॉल को नहीं छूना जनाब, ऐसा बोला मैडम ने। मैडम लोग थोड़ा ज्यादा तमीज में बात करती है, मेरे जैसा बदतमीज नहीं होती। फेविकॉल को नहीं छूना जनाब बोली उसने, ठीक है, मत छू फेविकॉल दे, हम बोलेंगे था मत छू बे, मैडम बोलेंगे जनाब मत छू यार। तो देखो याद हो गया होगा आपको आराम से। अब आते हैं हम लोग थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी फोर्थ 4D सीरीज। 4D सीरीज मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन 4D में बढ़ेगा, जिसको आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हो। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ये आता है फिफ्थ ग्रुप में। कैसे याद रहेगा, तो जब D4 का है तो फिफ्थ ग्रुप होगा, ध्यान दो इधर, अब ध्यान दो इधर, इसका याद करने का तरीका, यारी जड़ा, यारी जड़ा, यारी देखो एक दोस्त था, वो अपने दोस्त को बोल रहा था भाई अपना यारी पूरे मरने तक निभाने का, और कैसे निभाया वो, उसके आंख पे पेड़ गिर रहा था, जाके इसे रोक लिया, ठीक है, कहानी समझ में आ गया। अब उसको शॉर्ट में करेंगे हम लोग, यारी जड़ा निभाना मौत तक, दिख रहा है, यारी जड़ा निभाना मौत तक, उसने दोस्त को बोला, दोस्त ने क्या किया, रोक रहा, आरयू सॉरी, रोक आरयू होगा, रहा आरएच होगा, रोक रहा पेड़ आगे कूद, सही लग रहा है। उसने क्या किया, यहाँ एक सेंटेंस अलग है, पेड़ को कूद गिरा, रोक लिया, बराबर, दोस्त पे यारी निभाया ना उसने, यारी, ठीक है। और ये एटॉमिक नंबर 39 से चालू होता है, याद रखना पड़ेगा आपको, कहां से चालू होता है, 39 से। मान लो आप भूल गए तो यहाँ और यहाँ में कितना जोड़ देना, 18 जोड़ देना। मान लो आप ये भूल गए, पहला आप भूल रहे जाओगे तो ये बहुत ठीक आसान है, 18, उसके बाद लाइन से चलेगा 39, अरे यार 39 के बाद नहीं आता क्या मास्टर तेरे को, 40, साइंस के टीचर है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, जम गया। ट्रिक लिख दे इसका, यारी जरा निभाना मौत ऐसे लिखते हैं क्या, और लिखते हैं, मैथ हो गया, मौत तक, रोक, ठीक है, आरयू, रहा भी ठीक है, पैर भी ठीक है, आगे भी ठीक है, सब ठीक ही, रोक रहा पैर आगे कूद, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5D सीरीज, 5D सीरीज बच्चों, 5D सीरीज जिसको आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जानते होंगे। यह आता है सिक्स्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सब। इसका है ला हफ्ता, हफ्ता नहीं लाएंगे तो कैसे कुटाई जाएगी, नहीं, गुंडी लोग आता है हफ्ता मांगने और नहीं माने देंगे तो क्या होगा, पिटाई हो जाएगी। तो वो है ये, एक गुंडा आया बोलता भाई हफ्ता दे नहीं तो पीटेंगे तेरे को हम, तो उसको हम लोग करेंगे। देखो ला हफ्ता, देखो ये ला है और ये हफ्ता हो गए, दोनों मिला के हफ्ता, वरना रे उससे, डंडा दिखा के बोल रहा था, देख इससे पिटाई होगी उससे, इधर पिटाएंगे, ये भी बोलेगा ना, इधर ही मारेंगे तेरे को हम, इधर पिटाई और होगी मतलब पहले पिटा गया लगता है पहले पड़ गई है फिर डबल होने वाली है, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उससे, इधर पिटाई और होगी। यहाँ एक बड़ा अच्छा ट्रेजेडी है, अरे क्या ट्रेजेडी है सर, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो पहले 18 जोड़ लो, 18 जोड़ो 39 में, जल्दी बोलो, 57, और बीच में 14 एलिमेंट चला गया, छू हो गया, बीच में 14 कहां चला गया, ये देखो छू, एफ ब्लॉक में, बीच में 14 को एफ ब्लॉक में चले गए, तो एफ ब्लॉक में यहीं से कट के निकला है, इसी में आता है, याद रखना, इसी पीरियड में आता है एफ ब्लॉक, ये जो लाइन इसी से है, मतलब यहां से ट्रेन पे चढ़ोगे ना, देखो ये नागपुर से चढ़े तो ये इटारसी जाएगी,
फिर घूम के यहाँ आ रहा है, समझा? तो ऐसे चलेंगे, समझा? ये पूरे लोग इसी के पार्ट है, देखो यहाँ काट के ऐसे लिखा है। ओके, तो ये 57 के बाद 14 हटा दो, 57 के बाद 14 हटाओगे 71 हट गया, यहाँ 72 से आएगा, यहाँ 72 से आएगा। अब लाइन से जाने दो, दिख रहा है यहाँ पे गैप क्यों है भाई? यहाँ पर ब्रिज क्यों बना हुआ है? 14 लोग नीचे चले गए ब्रिज के, और वो ये ब्लॉक है, ठीक है? 74, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। हाँ बोलो, इसका ट्रिक बता दिया हमने। ला हफ्ता वरना रे, इससे इधर पिटाई और होगी। देखो लिख लो, 2-3 बार पढ़ना। ला हफ्ता, हफ्ता ला हफ्ता, हफ्ता हो गया, वरना, वरना रे, उससे, उससे इधर पिटाई और होगी। कहानी खत्म, ठीक है? याद हो जाएगा? ओके, नोट कर ले बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर हमने समरी लिख दिया है इस पूरे चैप्टर का, ये समरी है। आप आते मत सोचना कि हम इतना ही पढ़ा के निकल लेंगे, पूरा यही टॉपिक है। अगर आप बुक कोई भी देखोगे तो यही टॉपिक्स लिखे होते हैं, देखेंगे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और आगे चैप्टर में यही पढ़ना है। देखिए डी ब्लॉक के बारे में, तो ये है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। आप यहाँ हेडिंग लगा देंगे ऐसा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक जनरल प्रॉपर्टी है। देखो जनरल प्रॉपर्टी मतलब लगभग सब में ऐसा ही होगा, एक आधा का एक्सेप्शन तो चलता है। जैसे आपको पढ़ाया जाता है कि ऐसा होता है, बस उसमें एक्सेप्शन तो आ ही जाता है, केमिस्ट्री का नाम ही एक्सेप्शन। तो देखिए ये जनरल प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, सबको पता है, इसीलिए तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अब देखो एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। अब सवाल है क्यों? तो आपको याद होना चाहिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान से देखोगे तो अंत में 3d10 आ जाता है, पूरा T भर जाता है, सही है? देखो यहाँ D1 आया था, याद है हम लिखाया था क्लास में आते आते D1, D2, D3, बढ़ते बढ़ते यहाँ जाएगा तो D10, D भर चुका है। अब समझना कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्यों होता है, आपका इसका कारण समझना तो पूरी की बात क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने का कारण है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने का कारण है इम्पिटी, इम्पिटी डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल खाली होना, ये कारण है। खाली डी ऑर्बिटल, वैकेंट, वैकेंट, वैकेंट लिखता है बिल्कुल। अब बताओ, जब खाली डी ऑर्बिटल है इस वजह से ऑक्सीडेशन नंबर अगर बदलता है तो इसका तो पक्का नहीं बदलेगा, बिकॉज इसमें 3d10 है। जब इसमें 3d10 है तो कैडमियम बच्चों जस्ट इसके जो नीचे है, देखो लाइन से है लो, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, 4d10 आएगा। याद आ रहा है, इसको हम 3d सीरीज बोले थे, इसको कौन सा सीरीज बोले थे? 4d, और इसको 5d। तो मर्क्यूरी कितना आएगा जल्दी से बता दो? 5d10। तो आपको समझ गया होगा कि बाकी लोग का ऑक्सीडेशन नंबर क्यों बदलता है, बिकॉज उनके पास डी ब्लॉक खाली है, और उसका क्यों नहीं बदलता है, बिकॉज उनका डी ब्लॉक पूरा भर चुका है, नहीं चेंज होगा ज्यादा। क्लियर हो गया? तो हाँ बोलेंगे बिल्कुल। तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला लॉजिक क्लियर हो गया, आगे और पढ़ेंगे अपन। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आपको एक बात तो जरूर पता होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन है? टंगस्टन। और वो कौन से ब्लॉक में आ रहा है? डी ब्लॉक। ये तो भाई पक्का है कि डी ब्लॉक वाले मस्त गर्म होते हैं, चलिए ये तो पक्का है भाई, हाईएस्ट जब उसी में आ रहा है। अगला, द शोज गुड मेटालिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक वाले अच्छे मेटल होते हैं। मेटल का गुण आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लग्जरस होते हैं, सोंडस होते हैं, कंडक्ट। तो आप एक चीज जानते होगा ना, सोडियम पनीर जैसा दिखता है, ये सब वैसे तो है ही नहीं कि जिसको तुम खींच खाच के लंबा कर दो, नहीं है ना? तुमने जो भी मेटल देखा है जो लंबा होते हुए, सोनरस, डक्टाइल, मेलेबल, वो सब इसी में का है। देखो तुम अपने आसपास आयरन देखते हो, तुम अपने आसपास और क्या देखते हो? गोल्ड देखते हो, सिल्वर देखते हो, कॉपर देखते हो, यही देखते हो ना जी, जो तुम देख के सोच लेते हो हाँ मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। तो ये सब तो डी ब्लॉक की गुण है। तो डी ब्लॉक, आई एम नॉट टेलिंग कि ये लोग नहीं होते, कम होते हैं भाई, इससे अच्छा नहीं होते, इसके मेटालिक गुण इनसे अच्छी और इनसे भी अच्छी होती है। इसमें अगर कोई मेटल है भी तो याद रखना कि डी ब्लॉक वालों का मेटालिक गुण बहुत अच्छा होता है, मतलब जो भी मेटल की आदत है वो सब में ये लोग परफेक्ट होंगे, बहुत अच्छे मेलेबल होंगे। देखो मोस्ट मेलेबल तुमको पता है ना, सिल्वर, गोल्ड, सब लोग इसी में, मोस्ट वाले सब इसी में आ जाएंगे, सबसे अच्छा कंडक्टर, सब कुछ इसी में आ जाएगा। अगला, दे फॉर्म एलॉय, क्या बात है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है,
तुमको कोई एलॉय याद है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील उसमें हम मिलाते थे आयरन, क्रोमियम, निकल। खोजो थोड़ा आंख फाड़ फाड़ के, ये कहां मिलेगा? ये तीनों बंदे कहां मिलेंगे? डी ब्लॉक। उसके बाद तुमको पता होगा कॉपर प्लस जिंक, ये बनता था कॉपर प्लस जिंक से ब्रास, ब्रास पीतल, पीतल पीतल, दोनों डी में है, देख लो। यानी अब देखो एलॉय बनाने वाले सब डी ब्लॉक हैं। क्या बात है सर, बहुत जबरदस्त बात है। अगला, दे आर कैटलिस्ट। तुम एक्को गो कैटलिस्ट का नाम जानते हो? एक्को गो, चलो एगो तो जानते होगे, हम बताते हैं। ये तुम बचपन में याद किए होगे कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन गैस जोड़ते थे, कैटलिस्ट कौन सा डालते थे बे? निकल। किधर है बे निकल? डी ब्लॉक। आयरन सुने होगे कभी कभी कैटलिस्ट दिखता है, आयरन। प्लेटिनम दिखता है, देखो हम आपको बता रहे कैटलिस्ट में कौन कौन दिखता है आपको। कॉपर दिखा होगा, सिल्वर भी दिखता है कैटलिस्ट के रूप में, जिंक भी दिखता है, प्लेटिनम दिखता है, प्लैटिनम दिखता है, आयरन दिखता है, अबे तेरी मैग्नीज भी दिखा होगा, राइट, और निकल भी दिखा। मतलब सबके सब कैटलिस्ट तो डी ब्लॉक वाले लोग हैं, देखा होगा आपने जरूर, कोई तो भी कैटलिस्ट देखोगे पक्का डी ब्लॉक होगा। अगला, अगला ये हो गया क्लियर। मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर पारामैग्नेटिक। ये क्या होता है? पारामैग्नेटिक होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये देखो पढ़ो यहाँ पे, इम्पिटी डी ऑर्बिटल, जब डी ऑर्बिटल खाली है तो अनपेयर मिलेगा। पर इसमें भी एक्सेप्शन आएगा, तो समझदार बच्चा समझ गया, यही वाला एक्सेप्शन है, यहाँ भी छापो। तो इनमें पूरा भरा हुआ है, सब पेयर में है, सब पेयर में है। पेयर वाले को डाई मैग्नेटिक बोलते हैं। अच्छा, जो पारा होते हैं वो कलर्ड होते हैं, सुने हो कभी? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऊंचा कुचक इधर उधर भागता है और उससे कलर एमिट होता है। पढ़े हो कभी ऐसा? पढ़ोगे आप 11th क्लास में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जरूर पढ़ोगे। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलती है, उछल के इधर जाता है उधर जाता है, कलर एमिट करता है। तो कलर एमिट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करता है, अनपेयर्ड जो होगा वो कलर्ड होगा। तो पारामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड होगा, अनपेयर्ड है तो कलर्ड होगा, ये तीनों कलरलेस होंगे। दिख रहा हो कितना मस्त मजा आ रहा है? ये तीनों एक्सेप्शन में चलेंगे हर जगह। इनको ना नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं, याद रखना। इनको क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांजिशन। डी ब्लॉक में है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। डी ब्लॉक में क्यों है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आता है, बट ट्रांजिशन नहीं है। और दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम देखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा कुछ भी। तो यहां पर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो डी ब्लॉक वाले ही बनाते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलो आपको एक बात पता होगा साइज के बारे में, कि आप इधर से इधर जाते हो तो साइज घटता है, तो सबको पता है, सबको पता है पक्का। तो देखो हमने ऑर्डर बना दिया है, एस ब्लॉक से छोटा है डी ब्लॉक वाला साइज में एटम इनके, और पी ब्लॉक से बड़ा है। फिर से ये सबसे बड़े हैं साइज में, उनसे छोटा और सबसे छोटा उधर वाले। क्लियर? अब आपको ये भी पता होगा साइज का उल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है, साइज का उल्टा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ऑर्डर देखें तो ऐसा होगा, एस डी और पी, तो ये ऐसा हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं ना कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन किसका? डी ब्लॉक का। लेस है किससे? लेस है पी से, और ज्यादा किससे? एस से। देख लो, समझ गया होगा। इसी चीजों के बारे में हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार सुन ले जाते जाते क्या क्या डी ब्लॉक वालों में खास बात है। हम जब 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 डी ब्लॉक आएगा ऐसे तो हम इसके बारे में सोच लेंगे, ओ तेरे अंदर ये कांड तू करेगा, हम चलिए जानते हैं। देखो क्या क्या वो कांड कर सकता है, अपना ऑक्सीडेशन नंबर वो बदल सकता है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी बदल सकता है, 5 6 4 3 2 1 कैसे बदलते। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत अच्छा होगा भाई, इनसे पंगा मत लेना, जला देंगे तुमको। उसके बाद ये लोग बहुत अच्छे मेटल है, आपको तार बनाना है, कुछ भी बनाना है, इधर से चुन के ला, चल किधर से पकड़ के लाते हैं? डी ब्लॉक से। उसके बाद दे फॉर्म एलॉय, एलॉय बनाते हैं लोग। क्यों बनाते हैं एलॉय? बाद में बताएंगे। अब दे यूज एज कैटलिस्ट, बिकॉज यही पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ये लोग कैटलिस्ट की तरह काम आते हैं, रिएक्शन में डाल दो फास्ट कर देंगे रिएक्शन को। उसके बाद मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर इनमें पारामैग्नेटिक होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कलर्ड भी होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है कलर्ड भी होता है। ये लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना कंपाउंड, पढ़ो ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो बनाते हैं। ठीक है, इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अब इसको याद मत करो, देखो इधर से इधर साइज कम होती हुआ, साइज कमती हुआ, ये बड़ा, सब छोटा, बड़ा, सबसे छोटा। तो साइज डी ब्लॉक वालों का एस से कम है, पी से ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी उल्टा बोलो, डी वालों का आयोनाइजेशन एंथैल्पी पी से कम है, एस से ज्यादा है। फिर डन डन डन, चलो नोट कर लो। तो ये बहुत ही अहम पार्ट है, आपको हर ब्लॉक में रीजनिंग को समझने के लिए, कारण को समझने के लिए कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत आवश्यक है। चलिए देखते हैं आपको सिखाया गया। देखिए ये हम लोग चल रहे हैं फोर्थ पीरियड में, फोर्थ में चलेंगे तो नोबल गैस ले लेंगे, तीसरा नंबर हीलियम, नियॉन, आर्गन, याद होगा। चलिए तो हम ऐसे लिख रहे हैं इसको, ऐसे वर्टिकल, बट ये है हॉरिजॉन्टल। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम बोली फेविकॉल को मत छूना, फेविकॉल को नहीं छूना जना। ये लोग बच्चों कौन से पीरियड में आते हैं? फोर्थ पीरियड, याद रहेगा ना।
तो फोर्थ पीरियड में आते हैं तो यहाँ पर तीसरा नंबर का नोबल गैस आएगा जो कि आर्गन आएगा, सब में आएगा। और आखिरी में आएगा, ध्यान देना, आखिरी में आएगा 3D1 4s2। अच्छा ऐसा क्यों लिख दिए, हमको ऐसे लिखना चाहिए। अब ऐसे में क्या होता है, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है आउटर मोस्ट ये है। अरे नहीं दादा, आखिरी तो चौथा सेल है, आखिरी सेल चौथा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तीसरे में भरा है, मतलब चौथे में गए, दो को भर के आके 3 में भरना है, समझा, फील करना, आखिरी चौथा ही है, इसलिए हम इसको अरेंज कर रहे हैं। हम भरेंगे वैसे ही, पहले 4s सॉरी पहले 3D और बाद में देखना हम कैसे भरते हैं, थोड़ा ध्यान देना। इसको 2 लिखेंगे, अरे यार 3D 4s, इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, समझा, पहले वो भरे तब ये भरे ना, क्या बोलता, सही है। तो देखो 18 एक 19 और 20 21 आगे नंबर जोड़ के सही आ रहा। अब सब में ऐसे भरभरा के आर्गन लिख लेना, सब में लिख लेना आर्गन में। और यहाँ 3D2 जाने देना, हौले हौले जाने दो, हौले हौले जाने दो। 3D3 4s2 3D5 हो जाता है 4s1। याद होगा, इस पे स्टैंड मारना पड़ेगा क्या, याद होगा ना, जब यहाँ 4 होता है तो यहाँ खींच लेता है स्टेबिलिटी की वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, याद है कि नहीं याद है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल। डी में 4 है तो 5 कर लेंगे, डी में 4 है तो 5 कर लेंगे, बोल नहीं रहे सब, याद है कि नहीं, ये 5 हो गया। फिर 3D6 3D7 जाने दो, एक जगह और कांड होगा, कहां पे, कॉपर पे। 3D9 होगा तो 9 को क्या बना देगा 10, और यहाँ क्या बना देगा 4s1, बाकी तुम कर लोगे। तो आप फोर्थ पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आप फिफ्थ और सिक्स्थ का लिख के दिखा सकते हैं आराम से। हम बताते हैं यहाँ क्या आएगा, यहाँ नोबल गैस तीसरे के जगह चौथा आ जाएगा, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जाला, यहाँ 3 के जगह 4 और 4 के जगह 5, झट करो रे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, देखो इधर फोर्थ पीरियड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन सब लोग ध्यान देगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 दिख रहा है ना, NS2 बट NS2 नहीं है, NS1 से 2, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। और N-1 D कहां से कहां तक, 1 से 10 तक आया क्या, आला रे आला। ये पूरे डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आया, पूरे डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे S आएगा 1 और 2 आ सकता है, और एक कम में D आएगा, D हमेशा एक कम में आएगा, 1 से 10 तक वो भी भरेगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। इसमें हम आपको 3 बातें पढ़ाएंगे। सबसे पहला बात कि ग्रुप डी ब्लॉक का साइज एस और पी के तुलना में क्या है, उसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, इसमें और इसमें किसका साइज बड़ा है, और लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होगा। इन 3 चीजें आपको हर बार चेक करना है। तो सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात अगर कर ले बच्चों, ध्यान दें, साइज 2 चीजों पर डिपेंड करता है। साइज डिपेंड्स ऑन, साइज 2 चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों। एक डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, प्लस चार्ज इन न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, और वो प्लस चार्ज किसके वजह से आता है, प्रोटॉन के वजह से। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल में, ठीक है, लगने वाला फोर्स। जैसे ये एटम है और ये इसका लास्ट सेल है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और वो जितना फोर्स बढ़ेगा साइज क्या होगा, कमती होगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स टक 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 साइज को क्या करेगा वो, बताओ, साइज को क्या करेगा बच्चों, रिड्यूस कर देगा। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज होता है। दूसरा है बच्चों, दूसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये क्या होता है, तो ध्यान दो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट है मान लो, और ये फोर्थ है। तो तुमको पता है 4s में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखा है तुमने सबको।
और 3 में S है, 3 में P है, 3 में D है ना। अब होता क्या होगा बच्चों कि ये देखो ध्यान से, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बैठ गए हैं यहाँ पर जाके, और ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन कर रहे होंगे ये सब मिलके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बताओ, माइनस, और माइनस एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल। तो इस रिपेल्सन की वजह से दूर भागता होगा और इसको न्यूक्लियस खींच रहा होगा, बट ये लोग रिपल्सन भी तो कर रहे होंगे। अरे न्यूक्लियस से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट इसके सामने आप माइनस चार्ज और आपके सामने भी माइनस बैठ रहा है, तो रिपेल तो करेगा। तो ये जो रिपल्सन है ना, ये जो रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन को ही आप बोल सकते हो शील्डिंग इफेक्ट। अब आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना शील्डिंग इफेक्ट पावरफुल होगा। फिर से सुनो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D इंक्रीज होगा, 3 के D में, S में, P में तो पहले से भरा हुआ है, D में इलेक्ट्रॉन भर रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो रिपल्सन इंक्रीज होगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट मतलब रिपल्सन इफेक्ट, याद रहेगा। जब रिपल्सन बढ़ गया तो साइज को क्या होगा बताओ, साइज बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, समझ में आ गया तो हाँ बोलेंगे, समझ में आ गया तो हाँ बोलिए। शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, साइज को बढ़ा देगा। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, साइज बढ़ा, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दोनों कौन सा प्रोपोर्शनल होगा भाई, डायरेक्टली। फिर से फील कर लो, 3D में इलेक्ट्रॉन यहाँ भर रहा है, पूरा 3D सीरीज है, तो 1 2 3 4, मान लो 3D में एगो इलेक्ट्रॉन है तो वो एगो इन सबको रिपेल करेगा। पहले जो कर रहा होगा इसके अलावा फिर 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 कर रहा है, 3 आया, 10 को जब बढ़ जाएगा, अरे बाप रे, 10 लोग इधर से लतिया रहा है इसको और एगो उधर प्यार कर रहा है, तो इसको तो अच्छा मजा आएगा, खराब लगेगा, खराब ही लगेगा। न्यूक्लियस बस बुला रहा है, बाकी लोग तो तुम भाग इधर से चलो, तो इस वजह से फैल जाएगा, साइज बढ़ा लेगा। तो साइज शील्डिंग इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद हो गया क्या इतना, हाँ बोलो, हाँ क्या हाँ बोलोगे। नंबर ए कि अगर आप बात करोगे साइज की तो आपके पास एस ब्लॉक है, आपके पास बीच में डी ब्लॉक है, और आपके पास इधर कोंटे में पी ब्लॉक है, और आपको पता होगा कि इधर से इधर जाने पे साइज डिक्रीज हो जाता है। कोई बोला कहाँ है तो तुम बताना कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो पूछेगा ना कहाँ है, तो न्यूक्लियर में चार्ज बढ़ता है। देखो कैसे, आप देखो इनका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, हम बताए थे ना कल कि इधर इधर जाते समय न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता है। तो कारण हो गया न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट में लिखे NC इंक्रीजेज, समझ गया तो हाँ बोलेंगे। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटता है, साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज फोर्स है अट्रैक्शन का, ये लिखा है। तो इस वजह से साइज घटा, तो एस ब्लॉक सबसे बड़ा, डी ब्लॉक बीच में और पी ब्लॉक सबसे छोटा। ओके, बी नंबर पॉइंट। और आप बात करोगे साइज इस ग्रुप में, जैसे साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फेविकॉल को नहीं छूना जनाब। तो अब देखो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान देने वाले, ध्यान सुनना, ज्ञान ऑफ द डे। यहां से यहां तक का कांड अलग है, ये बीच वालों का कांड अलग है, निकल तक है, और फिर लास्ट वालों का अलग है। तो यहां से आ गए तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से, यहां से यहां तक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मजबूत है, न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा मजबूत है। तो न्यूक्लियस का फोर्स क्या करता है, साइज को घटाता है। तो आप यहां से यहां जाओगे तो पहले साइज कैसा होता हुआ दिखेगा, डिक्रीजेस। ओके, यहां से यहां तक जाओगे तो न्यूक्लियस जितना खींच रहा है शील्डिंग उतना ही रिपेल कर दिया, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो साइज में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, तो साइज कांस्टेंट। और जैसे तुम इधर से इधर गए तो न्यूक्लियर चार्ज कमजोर पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, ये भी समझ रहा होगा। बिकॉज देखो हो क्या रहा है, पहले डी में 1 था, जब डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगा तो शील्डिंग इफेक्ट, देखो पहले शील्डिंग है, ये न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस में चार्ज बहुत है, शील्डिंग कमजोर है। अब तुम डी में बढ़ते गए इलेक्ट्रॉन, टन 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 टन, तो ये बढ़ रहा है, तो एक समय आएगा तो इक्वल आएगा, एक समय बड़ा हो जाएगा शील्डिंग। जैसे शील्डिंग बड़ा हो जाएगा तो साइज को तो घटाता है, शील्डिंग बढ़ा, समझ में आ रहा है।
ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो ये साइज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ साइज कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर अंत में थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है। बोलो समझ गया क्या? एक बार चेक कर लो। यहाँ से एक और फैक्टर बच गया, 2 हो गया आपका। एक तो बाकी ग्रुप में तुलना, एक इसके खुद में भी तुलना करना होगा ना। 3D सीरीज है, देखो बच्चों, यह है 3D सीरीज, यह है 4D और यह है 5D। इसमें भी तो देखना होगा ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा। तो तुम पढ़े होगे ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है ऑर्बिट बढ़ने से। तो देखो इधर इधर ध्यान दो, तो आपके पास 3D सीरीज है, ध्यान देंगे 3D सीरीज समझ रहा है ना, स्कैंडियम वाला लाइन, ये वाला साइंस टीचर वाला। उसको आता है 4D सीरीज, ये आड़ी जा रहा वाला, और ला हफ्ता वाले को 5D सीरीज बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा, बट 4D और 5D का साइज सेम हो जाएगा। 4D और 5D का साइज सेम हो जाएगा। ले लग गई। कोई बोला क्यों, तो हम बता देते हैं तुमको कारण। बिकॉज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, सुनो बच्चों हम बता रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहां हुआ है ना, 3D में नहीं हुआ है, 4D में नहीं हुआ है, 5D में हुआ है। याद करो, इसमें स्कैंडियम वन लाइन में लेंथेनाइड आता है नहीं, इटीरियम वन लाइन में आता है नहीं, इसमें आता है ना ये लेंथेनाइड के 14 लोग। तो ये 14 लोग एक जगह भर दिए गए ना, इस वजह से ऐसा हुआ कि इसका साइज कम हो गया, इसका साइज के बराबर हो गया। फिर से ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। देखो टन टन टन, तो आखिरी वाले का इतना बड़ा होना चाहिए, बट उसमें हो गया कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, तो किसके बराबर हो गया? ऊपर वाले के। समझा? फिर से ये ऊपर वाला उसके बराबर इसके बराबर, पर इसमें हो गया कॉन्ट्रैक्शन, टिक 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 सेम। समझा? समझा कि नहीं समझा? तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसमें हो गया? आखिरी वाले में। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली समझाया था, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी साइज का घटना। लेंथेनाइड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज घटने लगता है, इस वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। चलिए नोट करिए फटाक से। देखिए अगला प्रॉपर्टी आप हेडिंग लगा दिया डेंसिटी, थोड़ा डिसऑर्डर्ड है, हम समझा देते हैं अच्छे से, ध्यान देंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम साइज लिख सकते हैं। यानी डेंसिटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो मास पे और दूसरा साइज पे। यानी अगर आप मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, और अगर आप साइज बढ़ाओगे तो डेंसिटी घट जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखो, साइज बड़ा करोगे तो डेंसिटी घट जाएगी। बहुत अच्छा। अभी अभी इसके पहले आपने साइज का वेरिएशन पढ़ा है कि साइज का क्या लफड़ा है, उसी को हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले देखो हमने तुलना किया था एस में और डी में, तो एस ब्लॉक वाला साइज में बड़ा है, सबको पता है, इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा है। डी ब्लॉक वालों का जब साइज कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगा, यानी डी ब्लॉक के मेटल ज्यादा डेंस होते हैं, ज्यादा कड़क होते हैं। तुमने देखा भी है लोहा ज्यादा हार्ड है, इधर सोडियम वोडियम तो सॉफ्ट मेटल होते हैं, आपने देखा होगा ना, चाकू से कट जाते हैं लोग, इतने सॉफ्ट है। लोहा को तुम चाकू से काट दोगे, चाकू टूट जाएगा। तो देखो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कौन ज्यादा डेंस है, कौन ज्यादा घना है, कौन ज्यादा कड़क है, तो डी वाला। क्यों है बच्चों? क्योंकि उसका साइज छोटा है तो डेंसिटी ज्यादा हो गया। कोई बता क्यों है, तो आप बता सकते हो आराम से, इधर सीधे जाने से साइज डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी इंक्रीज हो गया। बहुत ही अच्छे। अब देखते हैं अगला, ध्यान देंगे बच्चों। अब बात करते हैं इस ग्रुप में क्या हो रहा है भाई। ग्रुप नंबर डी में जाते वक्त क्या होगा, लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप नंबर डी में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको पता है कि साइज घट गया है, साइज घट गया। कोई बोले नहीं सर बीच में कांस्टेंट भी था, तो भाई वो कांस्टेंट था बट मास तो बढ़ रहा है। तो ऐसा देखा गया कि इधर से जाते समय डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है। बोला क्यों? क्योंकि साइज घट रहा है, साइज घट रहा था, याद है, घटा था, फिर कांस्टेंट, फिर अंत में थोड़ा सा बढ़ गया था जिंक वाला, आपको याद होगा, साइज ऑफ जिंक मोर देन कॉपर हो गया था, लास्ट में हो गया था ना। तो बराबर, यहाँ तो गड़बड़ ही है, जिंक का साइज ज्यादा है कॉपर से, साइज जिसका ज्यादा उसकी डेंसिटी कम, इस वजह से जिंक की डेंसिटी कम होती है। क्वेश्चन हो सकता है कि जिंक का डेंसिटी कम क्यों है कॉपर से, तो जब आपको समझ रहा साइज में बता देना है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। तो इस ग्रुप नंबर जो भी 3D सीरीज है, 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी हो गई? कॉपर की।
जिंक तो हुआ नहीं हाईएस्ट, जिंक तो कम है कॉपर से, सबसे हाईएस्ट कॉपर हुआ, याद रखना 3D वाले में। और उसके बाद सबसे कम लोएस्ट स्कैंडियम, क्योंकि इधर से इधर बड़ा है तो ये कम ये ज्यादा। ठीक है, ये बात हमने लिख दिया है। डेंसिटी ऑफ कॉपर ज्यादा है डेंसिटी ऑफ जिंक से, क्योंकि साइज इसका ज्यादा था। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट पे, जो कि 3D सीरीज 4D और 5D में, 3D 4D 5D। अब आपको पता है ऊपर से नीचे आता है तो साइज बढ़ता है और मास बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो मास डेंसिटी को बढ़ाते रहेगा। तो ऊपर से नीचे आने पर मास बढ़ने की वजह से डेंसिटी बढ़ता है, तो याद रखना 3D से ज्यादा डेंसिटी 4D का, और 4D से बहुत ज्यादा 5D का होता है। बहुत ही ज्यादा मास से बढ़ रहा है, ये साइज से नहीं हो रहा है, बिकॉज ऊपर से नीचे आने पर साइज में ज्यादा परिवर्तन नहीं। तो टाइटेनियम, अब हमने एक एक एलिमेंट तीनों का ले लिया, पहला वाला नहीं लिए क्योंकि पहला वाला तो ए ब्लॉक में चल जाता है, इसलिए दूसरा लिया टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफमेनियम। टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफमेनियम। तो देखो आप सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका है, हॉफमेनियम का, इससे डबल है, डबल एरो मारा हुआ, और ये इससे ज्यादा है। सबसे हाईएस्ट, आप देखो ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी बढ़ रही है, तो सबसे हाईएस्ट इसी लाइन में मिलेगी। सबसे हाईएस्ट ऑस्मियम और इरिडियम का है। फिर से सुनो, कोई कंफ्यूज मत हो जाए। इस ग्रुप में 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट कॉपर का है, बट पूरे टेबल में सबसे हाईएस्ट किसका है, ऑस्मियम और इरिडियम का। किसका है, ऑस्मियम और इरिडियम का। ओके बच्चों, तो आप नोट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं।